हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हमने इस टॉपिक से पहले संधि टॉपिक के सभी भेद व उनसे संबंधित सभी नियमों को पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक हमारी संधि टॉपिक की सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ को क्रम अनुसार देख सकते हैं। यदि आप हमारी संधि टॉपिक की सभी वीडियोज़ को क्रमानुसार देख लेते हैं, तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी परीक्षा में संधि टॉपिक से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम संधि से रिलेटिव पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, संधि अभ्यास की यह हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो से पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो को बना लिया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग या ऑप्शन डी प्रत्यय। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संधि कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो सभी को पता है, ये तो मोस्टली संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी जड़ संधि। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि। कहने का मतलब, दयानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका दया प्लस आनंद। तो इसमें आपका दया में अ प्लस आनंद का अ, इन दोनों को मिलाकर आपका बन जाता है दीर्घ अ। और दीर्घ आपकी किस में होता है? दीर्घ संधि में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दयानंद में दीर्घ संधि कैसे है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी जड़ संधि। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर होगा दीर्घ संधि, ऑप्शन बी। क्योंकि कपीस का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका कपी प्लस ईस, जिसमें कि छोटी ई और बड़ी ई का मेल होगा। इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा आपका दीर्घ ई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सा हमने पढ़ा है? सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? सदा प्लस एव। तो सदा में से आ गया और एव में से ए ले लिया। तो जब आ का मेल ए से होता है तो आपका क्या बनता है? दीर्घ ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी नमस्कार, ऑप्शन डी पवन। सॉरी, इसमें पूछा है स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पवन। पवन में आपका स्वर संधि है। अब देखो, इनके भी हम संधि विच्छेद देख लेते हैं सभी के, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये कौन कौन सी संधियां हैं।
जैसे संयोग, संयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस योग। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें व्यंजन लग रहा है। आपका है दूसरा मनोहर, तो इसका राइट संधि विच्छेद होगा मनह प्लस हर। तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। अगला है आपका नमस्कार, इसका क्या हुआ संधि विच्छेद? नमः प्लस कार। इसमें भी आपकी कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। और आपका नेक्स्ट है जो इसका आंसर है पवन। पवन का क्या होता है? पो प्लस अन मिलकर बन जाता है आपका पवन, जो कि आपकी कौन सी हो गई? अयादि स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि स्वर संधि किस में है? पवन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? किसका नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी जलौघ, ऑप्शन सी गुरूपदेश, ऑप्शन डी परमोदर्य। तो बताइए फ्रेंड्स, किसमें आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरूपदेश। गुरूपदेश में आपका वृद्धि संधि नहीं है, बाकी सभी में आपका वृद्धि संधि है, क्योंकि हमको पता है वृद्धि संधि में बड़ी ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी कौन सी आप देखते हैं, जैसे गुरूपदेश का क्या बनेगा? गुरु प्लस उपदेश। तो ऊ का ऊ से मेल हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? इसमें पूछा आपसे दीर्घ संधि कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए महर्षि, ऑप्शन बी देवेंद्र, ऑप्शन सी सूर्योदय, ऑप्शन डी दैत्यारी। तो बताइए फ्रेंड्स, दीर्घ संधि का कौन सा पद है? तो देखो, मैं इन सभी के सही संधि विच्छेद बताता हूँ, फिर आप बताना किस में आपका दीर्घ संधि है। महर्षि का होता है आपका महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट है आपका देवेंद्र का देव प्लस इंद्र। थर्ड है आपका सूर्योदय, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। और लास्ट है आपका दैत्य प्लस आरी। अब आप बताइए दीर्घ संधि का कौन सा है? तो दीर्घ में क्या होता है? समान स्वर मिलते हैं आपके। तो इसमें देखो, आ का मेल री से हो रहा है, ये नहीं होगा। आ का मेल ई से हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब सूर्य में आपका आ है और इसमें ऊ है, ये भी नहीं होगा। और दैत्यारी में देखो, इसमें आ है और आगे भी आ है, तो समान स्वर मिल रहे हैं, तो वहाँ कौन सी होती है आपकी? दीर्घ संधि। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दीर्घ संधि युक्त कौन सा आपका? दैत्यारी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो बताइए पवित्र में आपकी किस संधि का नाम है? ऑप्शन ए यड, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी अयादि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पवित्र का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपका क्या होता है पवित्र का सही संधि विच्छेद? पो प्लस इत्र। तो देखो, पो में ये आपकी कौन सी संधि होगी? जब ओ का मेल किसी असमान स्वर से हो, तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। अब ये पो प्लस इत्र मिलके आपका पवित्र कैसे बना? जैसे इसमें से ओ अलग ले लिया प्लस इत्र अलग ले लिया, तो हमको पता है कि अयादि संधि में ओ का क्या हो जाता है?
अब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसका वर्ड संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? पवित्र। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पवित्र शब्द में आपकी कौन सी संधि है? अयादि संधि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए इत प्लस यादि, ऑप्शन बी इति प्लस यादि, ऑप्शन सी इत प्लस आदि, ऑप्शन डी इति प्लस आदि। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या है इसका राइट आंसर? तो इत्यादि का जो आपका राइट आंसर होता है वो होता है आपका इति प्लस आदि, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निर प्लस अर्थक, ऑप्शन बी निरह प्लस अर्थक, ऑप्शन सी निह प्लस अर्थक, ऑप्शन डी निरा प्लस अर्थक। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, निह प्लस अर्थक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, धरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए धराह प्लस अस, ऑप्शन बी धर प्लस ईस, ऑप्शन सी धरा प्लस ईस, ऑप्शन डी धरा प्लस इस। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो धरेश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, धरा प्लस ईस मिलकर बनता है धरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निरा प्लस आशा, ऑप्शन बी निर प्लस आशा, ऑप्शन सी निह प्लस आशा, ऑप्शन डी निरह प्लस आशा। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, निह प्लस आशा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महू प्लस ऊष्ण, ऑप्शन बी महा प्लस ऊष्ण, ऑप्शन सी महो प्लस उष्ण, ऑप्शन डी महा प्लस उष्ण। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो महोष्ण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, महा प्लस उष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए आशीर प्लस बाद, ऑप्शन बी आशीह प्लस बाद, ऑप्शन सी आशीर प्लस बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, आशीर्वाद का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका आशीह प्लस बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महो प्लस ईस, ऑप्शन बी महा प्लस ईस, ऑप्शन सी मही प्लस ईस, ऑप्शन डी मही प्लस ईस। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो महेश का जो राइट संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका महा प्लस ईस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए सम प्लस मति, ऑप्शन बी सन प्लस मति, ऑप्शन डी सी सद प्लस मति, ऑप्शन डी सत प्लस मति। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, सत प्लस मति मिलकर बनता है आपका सन्मति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अनु प्लस अ, ऑप्शन बी अनु प्लस आय, ऑप्शन सी अनु प्लस अय, ऑप्शन डी अनु प्लस आय। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुव्यय का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनु प्लस अय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। परोपकार का जो सही संधि का नाम होगा गुण संधि, क्योंकि परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, पर प्लस उपकार। जब आ का मेल ऊ से होता है तो आपका क्या बन जाता है, ओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा आपका परोपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। आपको स्वर संधि बतानी है किसमें स्वर संधि है। ऑप्शन ए अधोगति, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी दिग्गज, ऑप्शन डी मनवंतर। तो बताइए फ्रेंड्स निम्न में से किसमें आपकी स्वर संधि है। चलो आपकी हेल्प के लिए मैं इन सभी के संधि विच्छेद कर देता हूँ। अधोगति का होता है आपका अधः प्लस गति, उच्चारण का होता है आपका उत प्लस चारण, दिग्गज का होता है आपका दिक् प्लस गज, और मनवंतर का होता है आपका मनु प्लस अंतर। अब बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखो आपको वैसे ही पता चल रहा है इसमें विसर्ग लग रहा है, तो ये विसर्ग संधि हो गई। इन दोनों में आपका हलंत लग रहा है, तो ये आपकी व्यंजन संधि हो गई, ये भी और ये भी। और आपका इसमें ऊ का मेल आ से हो रहा है, तो स्वर का स्वर से हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मनवंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निह प्लस चल, ऑप्शन बी निस प्लस चल, ऑप्शन सी निस प्लस चल, ऑप्शन डी निह प्लस चल। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो निश्चल का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका निह प्लस चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये कैसे बन रहे हैं, इन सभी के नियम में आपको पहले ही ऑलरेडी संधि टॉपिक की सभी वीडियोस में करा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये नहीं समझ आ रहे हो कि निह प्लस चल कैसे आपका निश्चल हो रहा है, तो आप पहले हमारी संधि टॉपिक की विसर्ग संधि की सभी नियमों को पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। क्या पूछा आपसे, विसर्ग संधि। तो देखो जस्ट इसी क्वेश्चन से पहले अभी हमने पढ़ा था, विसर्ग संधि आपकी निश्चल में होती है निह प्लस चल, तो ये आपकी कौन सी हो गई, विसर्ग संधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सप्तर प्लस ऋषि, ऑप्शन बी सप्ताह प्लस ऋषि, ऑप्शन सी सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स सप्तर्षि का क्या सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सप्त प्लस ऋषि। और आपसे पूछा है इसमें कौन सी संधि है, तो आप क्या बताओगे, गुण संधि। क्योंकि इसमें आपका आ का मेल हो रहा है री से। हमने पढ़ा है गुण संधि का क्या नाम होता है, जब आ का मेल ई से हो, आ का मेल ऊ से हो, या आ का मेल री से हो, तो ये आपके क्रम से किस में बदल जाते हैं, ए ओ और अर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से आपका देखो सप्त में से आ निकाला। ठीक है फ्रेंड्स, और ऋषि का आपने उसका ऋषि का आपने क्या कर दिया, अर। तो इन सभी को मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सप्तऋषि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विसर्ग संधि। अब देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपके स्वर संधि में जो आपकी गुण संधि होती है उसमें भी ओ की मात्रा आती है, ठीक है फ्रेंड्स, और आप कह रहे हैं कि विसर्ग में भी ओ की मात्रा आ रही है, तो ऐसे कैसे होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। वैसे मैंने अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले हमारी संधि टॉपिक की सभी वीडियोज़ को देखें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। जैसे मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत। जैसे तपह, तपोवन का जो आपका संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका तपह प्लस वन, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपका जैसे एक होता है आपका महा प्लस उष्ण, तो फ्रेंड्स देखो आपको कैसे क्लियर करना है कि किस में जब आपके ओ की मात्रा दोनों में लग रही हो तो किस में आपका विसर्ग होगा और किस में आपका गुण संधि होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपका जो दूसरा लेटर होगा, जैसे ये इसमें दूसरा शब्द है और इसमें ये दूसरा शब्द है, जब ऊ आता है आपका दूसरे शब्द का पहला लेटर आपका ऊ आता है तो वहाँ आपकी कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और यदि ऊ के अलावा अन्य कोई वर्ड आता है तब आपकी वहाँ कौन सी संधि होगी, आपकी विसर्ग संधि, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ओ जब आता है दोनों में तो हमको संधि विच्छेद करके देख लेना है कि उसका सही संधि विच्छेद क्या होता है। उसके बाद दूसरे शब्द का पहला लेटर देखना है, यदि ऊ है तो आपका गुण संधि होगी, अगर ऊ नहीं है तो आपकी विसर्ग संधि, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो इसका राइट आंसर। तो स्वागत का जो आपका सही संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका सु प्लस आगत। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका ऊ का मेल हो रहा है आ से, तो क्या हो गया, ये ऊ का मेल किसी असमान स्वर से हो रहा है, तो ये आप यहाँ आपकी कौन सी संधि होगी, यड़ संधि, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका व्यंजन संधि, क्योंकि दिगंबर का जो आपका संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, दिक प्लस अंबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि पहला लेटर जो है, सॉरी पहले शब्द का जो अंतिम लेटर है वो क्या आपका व्यंजन, इसलिए आपकी इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, कौन सी संधि है, स्वर संधि। तो आपका ऑप्शन दे रखा है ए अतएव, ऑप्शन बी रजनीश, ऑप्शन सी तपोगुण, ऑप्शन डी सदाचार। तो बताइए फ्रेंड्स निम्न में से किसमें आपकी स्वर संधि है। मैं इन सभी के संधि विच्छेद करके बताता हूँ आपको, तब बताना। अतः प्लस एव, अतएव का संधि विच्छेद होता है रजनीश का, रजनी प्लस ईस, रजनीश, तपह प्लस गुड़, तपोगुड़, सत प्लस आचार, सदाचार। अब बताइए फ्रेंड्स किसमें आपका स्वर संधि है। तो सिंपल है, आपको यहाँ दिख रहा होगा स्वर का मेल स्वर से हो रहा है, तो आपकी किसमें स्वर संधि है, रजनीश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए प्रत प्लस उपकार, ऑप्शन बी प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन सी प्रत प्लस उपकार, ऑप्शन डी प्रति प्लस अपकार। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका प्रति प्लस उपकार, मिलकर बनेगा आपका प्रत्युपकार।
यदि आपसे पूछे प्रत्युपकार में कौन सी संधि है तो आप क्या बताओगे? यड़ संधि। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए गा प्लस अक, ऑप्शन बी गे प्लस अक, ऑप्शन सी गे प्लस यक, ऑप्शन डी गे प्लस यक। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गे प्लस अक, गे प्लस अक। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें गायक कैसे बन रहा है, जैसे इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ग ग, और इसमें आ गया आपकी ए प्लस अक। तो जब ए का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो ए आपका किस में बदल जाता है? आय में। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस अक आगे आपको दे रखा है, और इससे पहले क्या था आपका? ग। अब आप इन सभी का वर्ण संयोग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? गायक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अभि प्लस सेक, ऑप्शन बी अभि प्लस सेक, ऑप्शन सी अभिह प्लस शोक, ऑप्शन डी अभिह प्लस सेक। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका अभि प्लस सेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताइए फ्रेंड्स, यद्यपि में आपकी कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका यद्यपि। और आपका यद्यपि का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होता है वो आपका? यदि प्लस अपि। तो इसमें क्या हो रहा है? ई का मेल किसी असमान स्वर से हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई आपका किस में बदल जाता है? आधे या में। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें आपकी कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन ए अधोसुख, ऑप्शन बी सज्जन, ऑप्शन सी बागजाल, ऑप्शन डी महोदधि। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ सभी को। अधोसुख का आपका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है आपका? अधः प्लस सुख। सज्जन का आपका होता है सत प्लस जन। बागजाल का होता है आपका बाक प्लस जाल। और महोदधि का होता है आपका महा प्लस उदधि। आप बताइए फ्रेंड्स किसमें स्वर संधि है आपकी? सिंपल है, ये आपका विसर्ग हो गया, ये आपकी व्यंजन हो गई, ये भी आपकी व्यंजन हो गई, और इसमें आ का मेल ऊ से हो रहा है। कहने का मतलब स्वर का मेल स्वर से हो रहा है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? स्वर संधि। और आपसे पूछा गया है कि स्वर संधि किस में है, तो किस में हो जाएगी आपकी? महोदधि, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पवित्र की सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पव प्लस इत्र, ऑप्शन बी पवह प्लस इत्र, ऑप्शन सी पौ प्लस इत्र, ऑप्शन डी पो प्लस इत्र। तो बताइए फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद होगा पवित्र का? इसका राइट आंसर होगा आपका पो प्लस इत्र, क्योंकि पो को यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प प्लस ओ प्लस इत्र। तो हमने पढ़ा है जब ओ का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो ओ आपका किस में बदल जाता है? अब में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इन सभी का जब वर्ण संयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? पवित्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो देखो इसमें भी ओ आ रहा है, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद करने पर क्या बनेगा आपका? मनः प्लस योग।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मनोयोग, मनः प्लस योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक प्रति प्लस एक, ऑप्शन बी प्रत्यह प्लस एक, ऑप्शन सी प्रति प्लस अक, ऑप्शन डी प्रति प्लस एक। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रति प्लस एक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरीश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए गिरी प्लस इस, ऑप्शन बी गिरी प्लस ईस, ऑप्शन सी गिर प्लस इस, ऑप्शन डी गिर प्लस ईस। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गिरी प्लस ईस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नायक का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है। जो वो होता है आपका ने प्लस अक। तो इसको हम यदि वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो रहा है, ए का मेल किसी असमान स्वर से हो रहा है, तो ए आपकी किस्मत बदल जाएगी आय में, ए नहीं सॉरी ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि आप इन सभी का बड़े संयोग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नायक। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अय आय अब आप ये किस में आता है आपके अयादि संधि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी गुड़ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो इसका राइट आंसर। सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। चंद्र प्लस उदय। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आकामेल आपके ऊ से हो रहा है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है ओ में। तो ओ आपका किस में आता है आपका गुड़ संधि में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जब आ का मेल ई से ऊ से या री से होता है तो ये दोनों मिलकर आपके क्या बन जाते हैं, ए ओ अर। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके नियम है आपके गुड़ संधि के। तो आपको क्लियर हो गया होगा चंद्रोदय में कौन सा है आपका संधि, गुड़ संधि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो हम बताते हैं। सबसे पहले यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे हम, यशः प्लस द। तो अब आपको क्लियर होगा सिंपल कि विसर्ग लग रहा है तो इसमें कौन सी संधि हो गई आपकी, विसर्ग संधि। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें गुड़ संधि क्यों नहीं है, आप कहोगे कि इसमें ओ लग रहा है। तो हमने बताया था दूसरे शब्द का पहला लेटर ऊ होता है तो आपकी गुड़ संधि, और ऊ नहीं होता है तो आपकी विसर्ग संधि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथैव, ऑप्शन बी तथापि, ऑप्शन सी तदाकार, ऑप्शन डी तदोपरांत। तो बताइए फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा आपका अशुद्ध है संधि की दृष्टि से। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका तदोपरांत, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि तथा का तथैव का जो आपका सही संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका तथा प्लस एव, और आपका तथापि का क्या होता है तथा प्लस अपि, और तदाकार का क्या होता है आपका तत् प्लस
आकार, जबकि इसका संधि विच्छेद नहीं होता है। यदि देखा जाए इनके नाम कि इनमें कौन कौन सी संधि है, तो तथैम में आपकी आकामेल ए से हो रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? वृद्धि संधि। तथा प्लस अपी आकामेल आ से हो रहा है, तो दीर्घ संधि। और ये तो आपको सिंपल दिख रहा है, व्यंजन संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, तदोपरांत। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।